हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। एक बार सभी साथी फटाफट आ जाइए और मैं थोड़े कमेंट जूम कर लेता हूँ। आ जाइए। राम राम सभी को। शंकर भाई आ गए हैं, सुरेंद्र आ गए हैं, प्रदीप यादव आ गए हैं, मोटिवेशन हब आ गए हैं। तो सभी का धन्यवाद जी आने के लिए। भारत कुमार भी आ गए हैं, या भरत कुमार है। सर डीवी कट ऑफ एससी। जसबीर भाई, मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर आपको कट ऑफ के ऊपर भी थोड़ा सी 1-2 मिनट लगाने की। एक बार तो सभी साथी आ जाइए और कमेंट कर दीजिए कौन कौन आ गया है। विपिन कौशिक आ गए हैं, मनदीप भाई आ गए हैं, मनोज आ गए हैं, प्रदीप यादव और मदद जितेंद्र यादव। बिल्कुल जी, आ जाइए सभी साथी। तो कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में शायद एक या दो बच्चा ऐसा था कि ताऊ कोर्स बेचने के लिए ऐसा कह रहा कि आगे इस टाइम पे सीईटी होगा, इस टाइम पे फॉर्म भरे जाएंगे। तो शायद आपने अब वो इंफॉर्मेशन देख ली होगी चेयरमैन के माध्यम से ही। मैंने आपको चीजें बताई थी कि दिसंबर के अंदर आपके नेक्स्ट सीईटी के फॉर्म है वो भरे जाएंगे। अब चेयरमैन की तरफ से बयान आ चुका है कि दिसंबर जनवरी के अंदर फॉर्म भरे जाएंगे अगले सीईटी के लिए। ये चीज आपने देख ली होगी, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सरकार को ग्रुप सी या ग्रुप डी इस नाम से कोई लेना देना नहीं है। सरकार को मतलब है अपने वोट बैंक से, और जो भर्ती ये पहले कर सकती है वो भर्ती पहले करेगी। तो सी का मामला दोस्तों कोर्ट में है, आपको पता होगा। सी का मामला कोर्ट में है। ग्रुप डी की भर्ती ये पहले कर सकते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। ये चीज बोल दी चेयरमैन साहब ने कि हम सी के ऊपर अच्छे तरीके से पैरवी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कब तक। और हम कोशिश कर रहे हैं कि सी की पहले हो, लेकिन यदि कोर्ट से परमिशन वगैरह कुछ नहीं मिली तो हम डी की पहले करेंगे। ये स्टेटमेंट चेयरमैन साहब ने आपको दे दी है, आपने ये चीज देख ली होगी, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों ग्रुप डी की भर्ती अब भी मैं कह रहा हूं कि पहले हो सकती है, लेकिन यहां पर सी की पहले हो जाए, यदि सी की पहले हो जाए तो सारे लोग जितने भी भाई सी वाले हैं डी वाले हैं सबको बेनिफिट यहां पे होने वाला है, ठीक है। सबको बेनिफिट होगा। कम से कम भी 2 से 3 नंबर का बेनिफिट हो जाएगा यदि सी की भर्ती पहले होती है तो। इसके बाद में मैंने आपको बताई थी कि ये एक नई अपील डालेंगे, नई अर्जी डालेंगे कोर्ट में। वहां पर ये बोलेंगे कि कुछ ग्रुप हमारे पास ऐसे हैं जिनमें 4 गुना बच्चे नहीं हैं, तो हमें उन ग्रुप के एग्जाम करवाने की परमिशन है वो दे दो। तो इसके ऊपर भी स्टेटमेंट आ चुकी है चेयरमैन साहब की, और ये चीज मैंने आपको आज से शायद 6 या 7 दिन पहले बता दी थी, ठीक है। तो ये चीज आपकी हो गई है कि ऐसे बताए जा रहे हैं कि 9 ग्रुप आपके ऐसे हो सकते हैं जिनमें 4 गुना से कम बच्चे हैं, 4 गुना से कम बच्चे हैं। तो इनके एग्जाम लेने के लिए क्या है, परमिशन है वो ले सकती है एचएसएससी। और इसके लिए आपको अगली सुनवाई का वेट नहीं करना, अगली सुनवाई का वेट नहीं करना। जैसे एचएसएससी ने रातों रात कोर्ट खुलवा था, उस तरीके की सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है। परमिशन ये डाल रही है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों हरियाणा पुलिस की भर्ती मैंने आपको बताई थी, कल की वीडियो में बताई थी, लेकिन बच्चे क्या बोलते हैं, ताऊ जी कोर्स बेचने के लिए बता रहे हो। मैंने आपको बताया था कि आने वाले 15 से 20 दिन में आपकी जो भर्ती है कांस्टेबल की वो आपकी आ रही है। आने वाले 15 से 20 दिन में आपकी हरियाणा पुलिस की भर्ती आ रही है। कांस्टेबल की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, मैं सिर्फ कांस्टेबल की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये भर्ती आपके आने वाले 15 से 20 दिन में आ रही है, और बताया जा रहा है कि दिसंबर के लास्ट से पहले पहले जो फॉर्म है वो भर लिए जाएंगे। और ये भी बताया जा रहा है दोस्तों, जो ये हरियाणा पुलिस की भर्ती आएगी ये बहुत स्पीड से भर्ती करी जाएगी, बहुत ज्यादा स्पीड से भर्ती करने का काम किया जाएगा। हरियाणा पुलिस की भर्ती आपकी जो निकलने वाली है बहुत ज्यादा स्पीड से, यानी कि आपको 20 से 21 दिन फॉर्म भरने के मिलने वाले हैं, मात्र 20 से 21 दिन। मैं शायद ये ज्यादा बोल रहा हूं,
ठीक है ना। और मुश्किल से 1 महीने का गैप आपको यहां पे मिल सकता है, मुश्किल से 1 महीने का गैप फॉर्म भरने का, और इसका मुश्किल से 1 महीने का गैप, अगला जो प्रोसेस है वो आपका स्टार्ट कर देगी। मैंने आपको बताया कि बहुत स्पीडली काम करने वाली है। तो जो हरियाणा पुलिस वाले बच्चे हैं वो ज्यादा में ना सोचा विचार ही ना करे। यदि आपका फिजिकल फिट है, आपके नंबर ठीक ठाक से बन रहे हैं, तो आप अपने जो भी भाई आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, आपको अपने फिजिकल की तैयारी करनी है, तो शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, मैंने पॉइंट नोट करे थे और क्या क्या थे, एक बार बता देता हूं आपको। हाँ जी, तो चेयरमैन ने आपका दिसंबर जनवरी के अंदर सीईटी फॉर्म भरवा लेंगे ऐसी स्टेटमेंट दी है, ये चीज आपने देख ली होगी। निष्कर्ष भी हम देखेंगे। हरियाणा पुलिस की भर्ती भी आपकी आने वाली है, 15 से 20 दिन के अंदर आपकी हरियाणा पुलिस की नोटिफिकेशन आ जाएगा। और हरियाणा पुलिस में दोस्तों ये भी कहा गया है कि एज की जो छूट है वो नहीं दी जा रही, एक्स्ट्रा छूट नहीं दी जा रही। ये बात बहुत गलत है, यहां पे छूट देनी चाहिए सरकार ने। दिल्ली पुलिस की भर्ती आई थी, दिल्ली पुलिस में भी स्पेशल छूट दी गई थी। बाकी पीछे एसएससी जीडी की भर्ती आई थी, उसमें भी छूट दी गई थी। हरियाणा में ऐसा क्या है, बहुत सारे स्टेटों ने छूट दी है, हरियाणा में ऐसा क्या कि हरियाणा वाले छूट नहीं दे रहे। एक दो भर्ती में तो कोरोना के नाम से छूट देनी चाहिए। बाकी सरकार ने कहा था कि हर साल सीईटी होगा, लेकिन 4 साल में एक सीईटी हुआ है, जो अब तक उसको सक्सेसफुल नहीं माना जा रहा है। तो यहां पर एज में छूट मिलनी चाहिए, सरकार से मेरी रिक्वेस्ट ये है। और जब भी कभी पर्सनली मिलना हुआ, वैसे तो भाई जब भी मिले हैं तब कहा ही है, और हर बार इंटरव्यू में सवाल भी उठाया इस चीज को लेकर, लेकिन अभी तक मैंने आपको पहले भी इस बारे में जिक्र किया कि एचएसएससी का या हरियाणा सरकार का अभी तक कोई भी मूड नहीं है छूट देने के बारे में। ठीक है, छूट मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, बताइए जितेंद्र भाई, बताइए छूट एज में पुलिस वाले बच्चों को मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, और जो मैंने आपको बताया कि दिसंबर जनवरी के अंदर, दिसंबर जनवरी के अंदर जो नया सीईटी है उसके फॉर्म है आपके भरे जाएंगे, मैंने आपको ये चीज बताई है। और दोस्तों मैंने आपको बताया कि हरियाणा पुलिस में ज्यादा समय नहीं देंगे आगे, अब किसी भी भर्ती में ज्यादा समय नहीं देंगे। अब बस ये क्या कर सकते हैं दोस्तों, जल्दी जल्दी से प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों फरवरी के महीने के अंदर या मार्च के महीने के अंदर आपका पेपर है वो कंडक्ट कराया जा सकता है, नए सीईटी का, नए सीईटी का। और ये भी कहीं पे सुनने को मिला है कि रिजल्ट रिवाइज भी कर सकते हैं। तो जो 56-57 वाले बच्चे हैं, ध्यान दें इस चीज के बारे में, जिसमें 41% रिपीट हुए थे, या दोनों की ही मैं बात करूं 56 और 57 की, तो भाई साहब पेपर दोबारा हो सकता है यदि रिजल्ट रिवाइज होता है। तो रिजल्ट यदि रिवाइज होता है तो आपका पेपर दोबारा हो सकता है, 56 का भी और 57 का भी। कुछ बच्चों को इश्यू हो सकता है कि भाई 57 में क्या इश्यू है जी, रिजल्ट ही रिवाइज हो गया तो भाई 4 गुना की लिस्ट अलग से बनेगी, नए अलग बच्चे आएंगे। ठीक है ना। एक भाई कह रहे मीटिंग से कुछ होना जाना नहीं, भाई वो तो अब समय बताएगा। मीटिंग में जो बच्चे वहां पे समझा के आए हैं चेयरमैन साहब को, या मीटिंग के अंदर जो भी चीजें वहां पे अधिकारी बैठे थे, तो भाई समय बताएगा कि उनके समझाने से इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, उसका तो क्या बताएं। लेकिन मीटिंग में जो बात हुई है वो मैं आपको बता रहा हूं। सुनील सर का लाडला, अगर पहले डी होगी तो कट ऑफ बताओ जी, बताते हैं भाई, कट ऑफ डीवी की बताते हैं जी। ठीक है जी, तो इसके साथ ही कट ऑफ भी देख लेते हैं। हाँ जी, हरियाणा पुलिस के लिए और नए सीईटी के लिए नया बैच हमने स्टार्ट कर दिया है, एक बार ये देख लीजिएगा।
अरुण भाई पढ़ लूंगा मैं, 1 मिनट रुक जाइए। हरियाणा पुलिस के लिए और नए सीईटी के लिए नया बैच स्टार्ट हो गया है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों तरीके की क्लास आपको मिल जाएगी। और 10 तारीख तक पहले 500 बच्चों के लिए 999 फीस है। यहाँ पर सारे के सारे टीचर आप देख सकते हैं दोस्तों, जिनका पूरा पूरा एक्सपीरियंस है, वो टीचर आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। तो आप KTDT ऐप पर आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, क्लास को डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप क्लास लैपटॉप में भी चला सकते हैं, PDF भी आपको मिलेगी ई बुक के फॉर्म में। तो आप ज्वाइन कर लीजिए। डेमो स्टार्ट हो चुके हैं और आपकी क्लासेज है सिलेबस की, वो आपकी शुरू हो चुकी है। अब वापस आते हैं अपने डीवी के मुद्दे पे। डीवी के बारे में कौन कौन जाना चाहता है बताइए? डीवी के बारे में कौन कौन जाना चाहता है बताइए? डीवी के ऊपर बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ क्या रह सकती है। बताइए एक बार, फटाफट आ जाइए सभी साथी। आपके नंबर कितने हैं, आपका स्कोर कितना है, बताइए एक बार। मुकुल शर्मा, SI की भर्ती आएगी तो CET के बेस पे ही आएगी। SI की भर्ती आएगी तो CET के बेस पे ही आएगी। नए CET में क्या क्या होगा, मैंने वो कल की वीडियो में आपको बताया था कि नए CET में ये बदलाव होने वाले हैं, सिलेबस पैटर्न भी बदलेगा, ये चीज मैंने कल आपको समझाई थी। जोनी भाई 56 है, 56 वाला भाई है तो आप मेरे हिसाब से आगे की तैयारी आपको कर लेनी चाहिए। साहिल भाई 85 है तो कंफर्म सिलेक्शन है। सुरेंद्र भाई राम राम। राम यादव, सबसे पहले पुलिस में फिजिकल होगा, 7 गुना लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, 7 गुना लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है ना। 73 क्वेश्चन प्लस 5। चलो मैं बता देता हूं जी आपको। सर HTET का बैच है क्या? HTET का बैच भी है भाई KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पे, ठीक है, HTET का बैच भी है। ब्यूटी 9 ग्रुप बताए जा रहे हैं, 9 ग्रुप, और शायद मैं 1 या 2 दिन में भाई चेयरमैन साहब से मिलने जाऊंगा और ऑन कैमरा ही कोशिश करेंगे, यदि इंटरव्यू देने के लिए तैयार हुए तो ही जाएंगे, ऑफ कैमरा नहीं जाएंगे, ऑन कैमरे की कोशिश करूंगा यदि टाइम देंगे तो। बाकी अब कम टाइम देते हैं भाई, आपको पता है आजकल चेयरमैन साहब का जो इंटरव्यू वाला चाव था वो शायद उतर गया है, ठीक है ना। बाकी कोशिश करेंगे, यदि वो एग्री होंगे तो उनसे मिलने जाएंगे और उनके ऊपर बात करेंगे। ALM वाले भी तैयारी कर लो भाई, ALM वाले भी तैयारी कर लो। CET मेंस के जो अन्य ग्रुप है वो बच्चे तैयारी कर ले, जिनको लगता है ना कि कंगन टीम से राम राम। राम राम जी, कंगन टीम से राम राम, या कुछ और बोल रहे हैं। देखिए जी कट ऑफ आपकी, कट ऑफ है डीवी की, ये रही आपके सामने। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये संभावित कट ऑफ है भाई, ठीक है ना, संभावित कट ऑफ है ये, संभावित कट ऑफ है डीवी के लिए। जनरल में 68 नंबर आपके बन रहे हैं, ±2 रह सकती है तो आपका डीवी में नाम आ सकता है, ठीक है। EWS में 69 में ±2 आप कर लेना सभी कैटेगरी में। BCB में 68 ±2, BCA में 63 +-2, SC में 60 +-2, और ये ESM और फिजिकल हैंडीकैप है, यहां पर दोस्तों आपका रहने की उम्मीद है लगभग 57। ठीक है ना, ये है जी मामला आपका, ये है जी मामला। और डीवी की कट ऑफ में और आपकी जो फाइनल कट ऑफ है जनरल के ऊपर और बाकी कैटेगरी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये भी जानना चाहते हैं तो आप आगे कमेंट कर सकते हैं। BCA की कम बता देता हूं भाई, देखो ±2 है, ये ±2 है, ठीक है ना, ±2 है। जनरल की कट ऑफ और बाकी कैटेगरी कट ऑफ फाइनल में और डीवी में क्या फर्क रहता है, ये जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी 1 सेकंड 2 सेकंड हम बातचीत कर लेंगे। हरियाणा सरकार की एक बात बताऊं मैं आपको, हरियाणा सरकार की कोशिश शायद ये भी रह सकती है कि सभी की ज्वाइनिंग है वो इकट्ठी दें। आपने एक ध्यान होगा शायद, एक बार
मेला लगाया था मोदी साहब ने, प्रधानमंत्री जी ने, और एक टाइम पे, जी हाँ, एक टाइम पे 1.5 से 2 लाख बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर दिया था। तो सेम टू सेम हरियाणा में भी माननीय मुख्यमंत्री साहब ऐसा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के जो कदम है उनके ऊपर चलने की कोशिश है वो की जा रही है, और हो सकता है कि ऐसा ही इस बार आपको देखने को मिल जाए कि सभी की ज्वाइनिंग एक ही दिन, एक बहुत बड़ी रैली करी जाए और वहां पे सभी सिलेक्टेड बच्चों को बुलाया जाए और फिर सभी को ऐसे, लो जी आपका अपॉइंटमेंट लेटर, यहाँ पे आपके मुख्यमंत्री साहब होंगे, यहाँ पे आप खुद होंगे। कौन कौन चाहता है कि इस तरीके से आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिले मुख्यमंत्री साहब से, हरियाणा सरकार से या सेंट्रल गवर्नमेंट से? बताइए एक बार, कौन कौन चाहता है इस तरीके से फोटो हो? ये आपके नंबर है जी, मार्क्स है, ये आपके नंबर है जी, मार्क्स है। ठीक है, ठीक है ना मेरे भाई? हाँ जी। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं जी फर्क बता दो, क्या फर्क पड़ता है? दोस्तों, जो डीवी के लिए कट ऑफ बनती है, जो डीवी के लिए कट ऑफ बनती है आपकी, जो डीवी के लिए जो आपकी कट ऑफ बनती है ना, वो आपकी कैटेगरी में जितने भी बच्चे होते हैं, जितने भी भाई 4 गुना बुलाने होते हैं उनको, या 2 गुना बुलाने होते हैं, उन कैटेगरी में जितनी भी पोस्ट होती है उसके हिसाब से होती है डीवी की जो कट ऑफ होती है। लेकिन जो फाइनल कट ऑफ होती है वो ऐसे नहीं होती। फाइनल कट ऑफ क्या होती है? जो सबसे टॉपर बच्चा है, जो सबसे टॉपर बच्चे हैं, जो सबसे टॉपर बच्चे हैं, चाहे वो एससी के हो, चाहे वो बीसी के हो, चाहे वो जनरल के हो, चाहे वो किसी भी चीज के हो, सबसे टॉपर जो बच्चे हैं, हाईएस्ट नंबर वालों को किस में डाला जाता है? जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाता है, जनरल कैटेगरी के अंदर डाल दिया जाता है। इस तरीके से फाइनल में और डीवी में फर्क रहता है मेरे भाई, इसलिए फाइनल में और डीवी में ये फर्क रहता है। फाइनल जो कट ऑफ तैयार होती है वो आपकी, भाई सभी टोटल बच्चों में से जनरल की कितनी पोस्ट है, उतने जो हाईएस्ट नंबर वाले हैं आ जाओ, चाहे किसी भी कैटेगरी के हो आप, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो आ जाओ। इस तरीके से आपकी मेरिट है वो बनाई जाती है। और डीवी में आपकी ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो ज्यादा जा सकती है, 1-2 नंबर, ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश भी करी है। डीवी कब होगा? डीवी के लिए भाई आपको थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा, ठीक है ना? डीवी के लिए थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा आपको। कुछ बच्चे बैच के बारे में फिर बोलना पूछना चाहते हैं कि ताऊ जी हमें आगे की तैयारी करनी है, हमारे आगे के लिए बताओ। तो आगे के लिए हमारे पास ये बैच है जी। देखो, सपने आपने देखे हैं, सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी, कोई अन्य आदमी नहीं आएगा। और जो आपके पास है वही चीज आपकी सारी जिंदगी भर आपके काम आएगी। कोई भी साथ नहीं देगा जिंदगी भर। जिंदगी भर यदि साथ चलेगा तो दोस्तों, आपके जो आपकी मेहनत है, आपकी पढ़ाई है, आपका एजुकेशन है, आपकी स्टडी है, आपकी नौकरी है, ये चीज आपकी जिंदगी भर तक साथ देंगी। और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी के जो सपने आपने देख रखे हैं उनको पूरा करना चाहते हैं, तो आज अभी दोस्तों सही समय पर सही एक्शन लेने से बात बनेगी। यदि आप गलत समय पर एक्शन सही ले लिया तो बात नहीं बनेगी। सही समय भी जरूरी है और सही एक्शन भी जरूरी है। हम यहाँ पे आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम अपना बेस्ट देंगे और 100% आपको 100% आपको वो कंटेंट करवा देंगे जो आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। सर बैच कहां पर मिलेगा, कैसे मिलेगा? केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर मिलेगा। प्रियंका देवी कह रही कि सर एचटेट के कॉमर्स का बैच लेना है, एचटेट का कॉमर्स का बैच रिकॉर्डेड लेना है, एक बार हमसे बात कर लीजिए। 7015243491 आप व्हाट्सअप कर दीजिए, आपका समाधान हो जाएगा जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं। और एचटेट के बेस पे भी दोस्तों बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। पक्की भर्ती भी आएगी, पक्की भर्ती भी आएगी और कच्ची भर्ती भी आएगी हरियाणा में। पक्की भर्ती भी आएगी, कच्ची भर्ती भी आएगी। इनके बेस पे भी जो सीईटी की मैं बात कर रहा हूं, इस सीईटी के बेस पे कच्ची नौकरी में भी आपको फायदा मिलने वाला है।
HKRN के माध्यम से बहुत सारी भर्तियां होनी है और उनमें सीईटी जिसने दिया हुआ, जिसने सीईटी क्वालिफाई कर रखा हुआ, उन बच्चों को क्या किया जाएगा, HKRN में प्रेफरेंस मिलेगी, कुछ नंबर होते हैं, कुछ वेटेज होती है, वो चीज आपको मिलने वाली है। सर कट ऑफ दोबारा दिखा दो, कट ऑफ दोबारा देख लो जी। ये रही जी आपकी कट ऑफ, ये रही जी, संभावित कट ऑफ है दोस्तों, संभावित कट ऑफ है ये। सैनी साहब कह रहे हैं कि ग्रुप डी में भी कैटेगरी वाइज वैकेंसी है क्या? बिल्कुल है जी, लेकिन हमें वो चीज दिखाई ही नहीं गई अभी तक, हमें वो चीज दिखाई ही नहीं गई है। हरियाणा में एचएसएससी एक ऐसा बोर्ड है जिसका हमने पेपर भी दे दिया है, जिसका हम अब डीवी का इंतजार कर रहे हैं। डीवी में कितने गुना बुलाएंगे, कैटेगरी का कितने गुना लोगों को बुलाया जाएगा, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, जो आज तक हमें पता नहीं चला है। एचएसएससी ऐसा बोर्ड है जो ऐसा कारनामा कर रहा है, कहीं पर भी ऐसा नहीं है, लेकिन एचएसएससी में आपको ये अद्भुत कारनामे आपको देखने को मिल रहे हैं, आपको पता ही है। ठीक है ना? ताऊ जी बताओ तो, राहुल भाई क्या चीज बतानी है बताओ। ये कट ऑफ आपकी आंखों के सामने है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये कट ऑफ आपकी आंखों के सामने है। अगला सीईटी क्वालिफाई हो सकता है, आज से ही अपना स्टार्ट कर दो जो भी करना है आपको। और न्यू सीईटी के लिए पोर्टल बनाने की जो आदेश है, प्रोसेस है, वो एचएसएससी ने शुरू कर दिया है। और अगला जो पेपर होगा ग्रुप सी और डी के लिए, वो एक भी हो सकता है दोनों भर्तियों के लिए। ठीक है, पैटर्न चेंज हो जाएगा, इस बार आपके सीईटी प्री में भी साइंस का सेक्शन है वो डाला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लर्क की वैकेंसी आएगी, पुलिस की वैकेंसी आएगी, ग्रुप डी की वैकेंसी आएंगी, कंडक्टर और ड्राइवर की वैकेंसी आएंगी, टीचिंग की वैकेंसी आएंगी, मेडिकल लाइन की भर्तियां हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भर्तियां हैं। तो ये भी आपकी बहुत सारी भर्तियां आपकी आ रही है आगे। अच्छा, और क्या बताया था मैंने पैटर्न चेंज का, सिलेबस का, तो यही चीजें थी आपकी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा। और मैं आपको फिर कहना चाहूंगा दोस्तों, सही समय पर सही एक्शन जरूरी है। ये मत सोचो कि ताऊ कोर्स बेच रहा है, ताऊ का काम है कोर्स बेचना, लेकिन ताऊ का जो कोर्स है वो अच्छा है या नहीं है, ये आपको कुछ वैल्यू दे रहा नहीं दे रहा, आपको ये डिसीजन लेना है। मेरे काम पर उंगली मत उठाओ, आप ये देखो कि ताऊ ने जो बैच निकाले हैं, ताऊ की जो टीम है, क्या आपको वो सिलेक्शन दिला सकती है, क्या आपका वो सरकारी नौकरी का सपना पूरा कर सकती है? जी हाँ भाई साहब, सरकारी नौकरी का सपना हम पूरा करवा सकते हैं, यदि आप 100% मेहनत करने को तैयार हो। देवेंद्र कह रहे हैं कि भाई साहब जेबीटी भर्ती के लिए भी कोई कोर्स लेकर आओ। मैं आपको बता देता हूं, ये जो आपके बैच है ना, जनरल बैच, आप इनको जनरल जो सब्जेक्ट है वो आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। यदि आपको टीचिंग की तैयारी करनी है, आपको केवल सीडीपी या साइकोलॉजी अपनी पेडागोजी है, ये चीजें आपको दो अलग से पढ़नी है, आप तैयारी इनसे कर सकते हैं, आपकी तैयारी हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और भाई साहब 100% आप मेहनत कर सकते हो, सिलेक्शन 100% है। और मैंने कल बताया था कि ये जो छूट है दोस्तों, ये पहले 500 बच्चों के लिए है, पहले 500 बच्चों के लिए। और खुशी की बात मेरे लिए ये है दोस्तों कि कल सुबह, सॉरी आज सुबह 273 और आज दोपहर में आपके लगभग 330 रजिस्ट्रेशन आपके हो चुके थे। ये फीस पहले 500 बच्चों के लिए है और डेमो आपके चल रहे हैं केटीडीटी ऐप पे, जिसके अंदर हर्ष सर हैं, बाजिया सर हैं, केडी सर हैं, एसके सर हैं, आशुतोष सर हैं, पवन सर हैं, माही मैम हैं, और भी टीचर हैं जो आपको इस बैच के अंदर पढ़ाने वाले हैं और आपके सरकारी नौकरी के सपने को साकार करने वाले हैं। ठीक है, नया सीटी का फरवरी मार्च में पेपर होगा, फॉर्म कब भरवाए जाएंगे? दिसंबर में फॉर्म भरवाए जाएंगे। ठीक है, हरियाणा पुलिस के फॉर्म आपके 15 से 20 दिन के बाद निकल जाएंगे, दिसंबर मान के चलो आप। ठीक है, ठीक है ना? हाँ जी, आज बच्चे गए हुए हैं धरने के लिए, वहां से अभी तक कोई अपडेट आई नहीं उनके ग्रुप में। जैसे ही कोई अपडेट आएगी या किसी भाई से बात होगी जो आज वहां पे गए थे, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अंकित भाई आपको बता दिया जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरी पूरी कोशिश है। और आज मैं बाहर था इसलिए मैं दोपहर में चीजों के ऊपर आपसे बातचीत नहीं कर पाया, लेकिन कल मैं आपको धरने की पूरी रिपोर्ट, जो भी चीजें होंगी भाई, वहां पे कैसे बैठे हैं, कितने बच्चे आए हैं, देखो भाई, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। जो बच्चे वहां पे गए हैं भाई, वो
घर बार छोड़ के गए हैं, वहां पे जाडा में दिन रात न सोएंगे, तो आपको पता है चीजें भाई, हो सकता है कि पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल जाए, तो सभी को फायदा होगा, ठीक है ना। और बाकी भर्तियां करवानी है अपने को, भर्तियां जल्दी हो, ये सरकार से डिमांड हमेशा रहेगी। भर्तियां होंगी तभी नए बच्चे आएंगे, तभी नए बच्चे कोर्स ज्वाइन करेंगे भाई। कोई टीचर ये नहीं चाहता कि हरियाणा में भर्तियां ना हो, बल्कि ये चाहता कि हरियाणा में भर्तियां हो, और उसके बाद में नए बच्चे आए, नई भर्तियां आए, और फिर हमारे नए कोर्स बिके। ठीक है भाई, स्वीट ड्रीम स्वीट मेमोरीज। और भाई शायद आने वाले 20 दिन के बाद या 15 दिन के बाद केटीडीटी अपने स्कूलिंग के ऊपर भी काम कर रहा है, जहां पे आपको 8वीं से लेकर 12वीं तक की तैयारी है वो आपकी करवाई जाएगी। सारे स्कूलिंग के टीचर होंगे और बहुत अच्छे से स्कूलिंग के ऊपर काम करने की प्लानिंग है, वो चल रही है। ठीक है, 8वीं से लेके 12वीं तक। ठीक है, क्योंकि स्कूलों में क्या होता है दोस्तों, आपने देखा होगा कि पूरे साल में एक बार सिलेबस होता है, लेकिन क्या एक बार सिलेबस कवर करने वाले बच्चे कभी डॉक्टर या इंजीनियर बन सकते हैं? भाई नहीं बनेंगे। आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो इन चीजों के लिए आपको एक बार सिलेबस कवर करने से आपको 5 बार सिलेबस कवर करना पड़ेगा, 5 बार। तो इसके ऊपर हमारी टीम है वो चल रही है, और पूरी प्लानिंग के साथ आपके सामने आएंगे। आपके जो भाई बहन हैं, छोटे बच्चे हैं, और कोशिश करेंगे भाई कि आप लोगों की इस, जैसे केटीडीटी ने अपना बहुत अच्छे से यहाँ पे आप लोगों के साथ खड़ा हुआ है, तो वहां पे भी आपके साथ खड़े हो जाएं। ठीक है, ठीक है देवेंद्र भाई, मैं जरूर कोशिश करूंगा। तो ये अपडेट थी, मैं एक बार फिर मेरे बैच के जो बारे में है वो बता देता हूं, ताकि कुछ बच्चों को डाउट ना रहे। इसके अंदर आप क्लास डाउनलोड भी कर सकते हैं, क्लास रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लास रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी देख सकते हैं, आपको पीडीएफ में मिलेगी, क्लास नोट्स भी मिलेंगे। सारे के सारे टीचर एक्सपीरियंस्ड है, और नया बैच है बिल्कुल लाइव प्लस रिकॉर्डेड। फीस 999 है, पहले 500 बच्चों के लिए 10 तारीख तक, और उसके बाद में फीस इसकी 1599 हो जाएगी। क्लास इसकी स्टार्ट हो चुकी है, बिल्कुल जीरो से इसमें तैयारी हम करवाएंगे। चाहे आप सीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जनरल सब्जेक्ट आप यहां से कवर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे। कपिल सोनी कह रहे हैं कि यूट्यूबर हो मास्टर ना बनो। भाई मैंने अपने आप को कभी मास्टर नहीं कहा, लेकिन जो मेरे पास आते हैं, जिन्होंने ये 20-20 साल गुजार दिए, ये मास्टर ही हैं, ये यूट्यूबर नहीं है। ठीक है, क्या ग्रुप डी में विदड्रॉल का मौका मिलेगा? ग्रुप डी में विदड्रॉल का मौका मिल सकता है, डीवी के टाइम पे आप अपने नंबर छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट KTDT ऐप पे आइए, ऊपर मेरा नंबर दिया हुआ है, कोई जानकारी लेनी है तो आप बात कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको विभिन्न प्रकार की गवर्नमेंट जॉब की जानकारी है वो आप तक पहुंचाई जाएगी। व्हाट्सअप के ऊपर भी मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। ओके रचना जी, थैंक यू।